नमस्कार प्यारे मित्रों। फिर से हम लेकर आए हैं एक नया वीडियो एक नई रचना के साथ। और ये रचना है गन्हानंद की कविता। मित्रों, संपादक किया है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, जो हमारे आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की भर्ती परीक्षा के अंतर्गत है। उसी गन्हानंद के कविता में से प्रथम 25 छंद है, वो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा बना है और इसे ही भली प्रकार से हम समझेंगे। तो इसी कॉन्टेक्ट के साथ मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। तो निश्चय ही हम इस पर भी विजय प्राप्त करेंगे, जैसे कि और रचनाओं पे प्राप्त की। निरंतर अध्ययन चलता रहेगा, वर्षा होती रहेगी, वर्षा काल चल रहा है। तो मित्रों, कुछ एक बातें समझ लेते हैं गन्हानंद के छंद पढ़ने से पहले। साथियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये कौन सी काव्य धारा में आते हैं? रीतिकाल। रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं। जन्म इनका 1789 ईस्वी, निधन है, क्षमा करें, 1689 ईस्वी और निधन है 1739 ईस्वी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अच्छा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कुछ कहा है, लेकिन उससे पहले कुछ एक चीजें जान लेते हैं। ये जो गन्हानंद है, ये दिल्ली दरबार में रहा करते थे। दिल्ली दरबार कौन? मोहम्मद शाह रंगीले, उनके दरबार में रहा करते थे। हुआ यूं कि वहां एक थी नर्तकी जिसका नाम था सुजान। कौन सी जान? कौन सी जान? सुजान। अब साथियों, सुजान वहां नर्तकी थी और गन्हानंद वहां के क्या थे? मीर मुंशी, हिसाब किताब देखने वाले मीर मुंशी थे। अब ये करते थे सुजान से प्रेम और सुजान इनसे प्रेम। तो मोहम्मद शाह रंगीले ने कहा, आज तो गाना सुना जाए, बढ़िया गीत सुनेंगे। तो कुछ एक सरदार थे वहां दरबार में, वो जलते थे किससे? गन्हानंद से। और आपको पता ही है, अब जब सरदारों को ये पता चला कि ये तो नर्तकी सुजान से प्रेम करते हैं, तो और जलना तो लाजमी था। अब उन्होंने मोहम्मद शाह रंगीले को कहा, साहब बात ये है कि सबसे बढ़िया गीत तो सुना सकता है गन्हानंद ही, उस जैसा गाने वाला इस दरबार में और कोई नहीं मिलेगा। तो रंगीले जी ने कहा, बुलाओ गन्हानंद। जी ठाकुर, बताएं क्या कर सकते हैं हम। गन्हानंद एक गीत सुना दीजिए। गन्हानंद, ना साहब, कौन आवे मन तो। सरदारों ने धीरे से कान में कहा, ये ऐसे नहीं गाएंगे, इनकी प्रेमिका सुजान को बुलाइए। राजा, हैं? प्रेम सुजान से हैं? तो उन्होंने कहा, वाह भाई, ये तो अच्छी निकली। अच्छा, सुजान को बुलाया गया। तो जैसे ही सुजान आई, गन्हानंद तो आपको पता ही है प्रेम करते थे, तो राजा की तरफ मुख उनका हट गया और सुजान की तरफ चला गया, जबकि राजा की तरफ क्या हो गई? पीठ हो गई। और सुजान को देखते ही अपने अपने आप वो अल्फाज निकलने लग गए और बढ़िया गीत गाया। राजा ने खूब प्रशंसा की, लेकिन उन्होंने कहा, आपने मेरी तरफ पीठ करके गाया है, अर्थात आपने हमारा अपमान किया है, जबकि सुजान को आपने उच्च स्थान दिया है, सजा तो मिलेगी।
तो आप हमारे दरबार से निकल जाइए। दरबार से निकाल दिया गया। तो अब सीधे सीधे घनानंद वहाँ से सुजान के घर गए और कहा, चल है कि छोड़ दे दिल्ली के करेगी, चल आप एक नई कहानी लिखांगा, हम लिखेंगे प्रेम कहानी आई प्यार की। तो ऐसे करके सुजान ने कहा, नहीं, हम नहीं जा सकते। और इस चीज से घनानंद को बड़ा आघात लगा और वो सीधे चले गए कहां? वृंदावन। कहां चले गए? वृंदावन। और वहां जाकर निम्बारक संप्रदाय को क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। और वहां कृष्ण जी की क्या करने लगे? आराधना करने लगे। कृष्ण जी की क्या करने लगे? आराधना करने लगे। तभी एक बंदा आया, कौन? नादिर शाह। कौन आया? नादिर शाह। उसने किया दिल्ली पे आक्रमण। उसे पता चला कि वृंदावन में मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी साहब रहते हैं। उन्होंने अपने सैनिक भेजे कहां? वृंदावन। वहां पर मिले घनानंद। तो सैनिकों ने कहा, जर जर जर, अर्थात धन धन धन। अब घनानंद के पास तो धन था नहीं। उन्होंने वहीं यमुना के नदी के किनारे जो मिट्टी थी उसको उठाकर कहा, रज रज रज, और उनकी तरफ फेंक दिया। तो सैनिकों ने अपमान समझा और उनके दोनों हाथ काट दिए और अत्यधिक रक्त बह जाने से उनका निधन हो गया। लेकिन साथियों, जो आपके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है, कौन? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, वो ये कहते हैं कि इनका निधन हुआ था 1960 ईस्वी। इनका निधन, और ये क्या कहते हैं, क्या हवाला देते हैं कि ये नादिर शाह के समय नहीं मरे थे। इनका निधन नादिर शाह के समय नहीं हुआ था, जबकि इनका निधन हुआ 1960 में, जब अहमद शाह अब्दाली ने, अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया था? आक्रमण किया था, तब इनका निधन हुआ था। ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कहना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मैंने आपको बता दिया है। ये घनानंद के बारे में मोटी मोटी बातें हैं। कुछ एक रचनाएं हैं, जमुना जस, रसकेली वेली, सुजान सागर, सुजान हित, घनानंद जू को कवित, ये कुछ एक रचनाएं हैं। कृपाकंद, ये तो आप वैसे भी पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये घनानंद जी के बारे में बात हो गई। संपादक आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है। प्रथम 25 छंदों को अपने देखेंगे। तो देखो, हम यहाँ 2 छंदों पे बात करेंगे। प्रथम छंद है वो कवित छंद है। कौन सा छंद है? कवित छंद है, ब्रज भाषा है। तो सबसे पहला छंद हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इसका अर्थ और व्याख्या करेंगे। लाजनी लपेटी चितवनी भेद भाव भरी, लसती ललित लोल चखती रे छानी में, छवि को सदन गोरो बदन रुचिर भाल रस निचुरत मीठी मृदु मुस्क्यानी में, दसन दमक फैली हिये मोती माल होती, प्रिय सो लड़की प्रेम पागी बतरानी में, आनंद की निधि जग मगाती छबीली बाल अंगिनी अनंग रंग दूरी मूरी जानी में। ये हो गया आपका कविता छंद। यहां साथियों श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस है। सुजान के श्रृंगार का वर्णन किया गया है, सुजान के बारे में बताया गया है। यहाँ नायिका है वो सुजान है, उसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है, सौंदर्य का वर्णन किया गया है।
देखो, लाजनी लपेटी, लज्जा से लिपटी हुई। लज्जा से युक्त कह सकते हैं, लज्जा से लिपटी हुई। चितवनी का मतलब होता है दृष्टि। भेद भाव भरी, भेद का मतलब विभिन्न, भाव का मतलब भाव, भरी का मतलब युक्त, युक्त हो जाएगा। भेद का अर्थ हो जाएगा विभिन्न, भाव का अर्थ भाव हो जाएगा। तो विभिन्न भावों से युक्त, विभिन्न प्रकार के भावों से युक्त हो जाएगा। लस्ती, शोभा देती है। ललित, सुंदर। लोल का अर्थ चंचल, लोल का अर्थ क्या हो जाएगा? चंचल। चख का मतलब नेत्र, तिरछानी का मतलब तिरछे। छवि को सदन, सदन का अर्थ होता है भंडार। छवि मतलब शोभा, या कह सकते हैं सौंदर्य। गोरो बदन, गोरो का मतलब गोरा हो जाएगा, बदन का मतलब हो जाएगा मुख। रुचिर भाल, रुचिर का अर्थ होता है आकर्षक, भाल का अर्थ होता है मस्तक, ये आपको पता ही होगा। रस निचुरती, मीठी मृदु मुस्काने में। मीठी का मतलब मधुर, मृदु कोमल। मुस्कानी मतलब मुस्कान। निचुरत, टपकता है। दसन दमक, दसन का अर्थ होता है दांतों की, पंक्ति की, दमक का मतलब चमक। फैली मतलब फैलना, ये मतलब हृदय हो जाएगा, ये मतलब हृदय। मोती माल होती, मोतियों की माला। प्रिय सो, प्रिय से। लड़की, लड़की का अर्थ हो जाएगा चपल, हाव भाव के साथ, चपल हाव भाव के साथ। प्रेम पागी बतरानी, प्रेम पागी मतलब प्रेम से भीगी हुई। पागी मतलब पगी, पगी मतलब रंगी हुई या भीगी हुई, और वो भी किससे? प्रेम से। बतरानी मतलब बातें। आनंद की निधि, वही हो जाएगा भंडार, आनंद का भंडार। छबीली, सुंदर हो जाएगा। बाल मतलब बाला हो जाएगा। जगमगाती मतलब जगमग करती हुई। अंगनी, अंगनी का मतलब होता है अंग प्रत्यंग, अंग प्रत्यंग। अनंग रंग, कामजन्य छवि। दूरी का मतलब झूमती हुई। मूरी मतलब मुड़कर। यहां तक देखते हैं, ये यहां तक तो समझ में आया होगा शब्दों के अर्थ। कवित छंद है ब्रजभाषा श्रृंगार रस सुजान के सौंदर्य के बारे में यहां कहा गया है। किसके द्वारा? बाई घनानंद। तो सबसे पहले देख लेते हैं इन दो पंक्तियों को। यहां घनानंद सुजान के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि सुजान के सुंदर चंचल जो तिरछे नेत्र हैं वो लज्जा से लिपटे हुए विभिन्न प्रकार के भावों से क्या है? युक्त है। अर्थात उसके जो तिरछे नेत्र है
वो विभिन्न भावों से भरे हुए हैं तथा वो लज्जा से युक्त है। जो नीचे जो चितवनी है, जो दृष्टि है वो नीचे किए हुए है, वो अत्यधिक शोभा पा रही है। उसके नेत्र है वो अत्यधिक शोभित हो रहे हैं, ऐसे नेत्र उनके अत्यधिक शोभित हो रहे हैं। छवि को सदन गोरो बदन, उनका जो गोरा मुख है, गोरा चेहरा है, या ललाई से युक्त जो उनका गोरा चेहरा है वो क्या है, शोभा का भंडार है, सुंदरता का या सौंदर्य का भंडार है। उनका जो मस्तक है वो क्या है, बड़ा ही आकर्षक है। रस निचुरती मीठी मृदु मुस्काने में, और जब वो मधुर कोमल मुस्कान में मुस्कुराती है, कोमलता से, मधुर और कोमलता से वो मुस्कुराती है, तो मानो ऐसा लगता है रस निचुरती, एक प्रकार से मीठा रस वहां पर टपकता है, मधुर रस टपकता है। दसन दमक फैली ये मोती माल होती। अब यहां उत्प्रेक्षा है मित्रों, यहां कौन सा है, उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि यहां संभावना जताई गई है। और यहां पर भी आप उत्प्रेक्षा कर सकते हो, क्योंकि जब सुजान हंसती है, जब सुजान मुस्कुराती है, तो ऐसा लगता है कि उससे मधुर रस क्या होता है, टपकता है। और ऐसे ही यहां हो जाएगा कि जब सुजान क्या करती है, हंसती है, तो उसके दांतों की पंक्तियों की चमक है मानो हृदय के ऊपर मोतियों की माला बिखेर देती हो, फैला देती हो। अब मानो यहां संभावना जताई गई है, क्योंकि देखो सुजान सामने खड़ी और जब वो हंसती है तो उसके दांतों की जो चमक है वो सीधे हृदय पे गिरती है, तो मानो ऐसा लगता है कि हृदय पे मोतियों की माला क्या कर दी गई हो, फैला दी गई हो, तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। इसके अलावा बता देता हूं मैं आपको, देखो लाजती लपेटी, यहां लयवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार हो गया। भेदभाव भरी भयवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार हो गया। फिर लस्ती ललित लोल, यहां लयवर्ण की आवृत्ति से फिर अनुप्रास हो गया। और यहां मीठी मृदु मुस्कानी में, इसमें मैं वर्ण की आवृत्ति से क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। फिर यहां दसन दमक में अनुप्रास अलंकार, फिर मोती माल में अनुप्रास अलंकार, तो काफी है यहां। प्रिय सो लड़ंग की प्रेम पागी बतराने में, अब वो क्या कर रही है, अपने प्रिय के साथ, अपने स्वामी के साथ बैठी हुई, अर्थात गणानंद के साथ बैठी हुई, चपल हाव भाव के साथ, अर्थात अदाएं दिखाती हुई, प्रेम से भीगी हुई, प्रेम से रंगी हुई बातें क्या कर रही है, बातें करने में मशगूल है, वो बातें कर रही है। वो जो सुजान है वो क्या है, आनंद का भंडार है, और उसकी जो सुंदर जो बाल अदाएं हैं, अर्थात जो सुजान सुंदर बाला है, उसकी शोभा वो जगमगाती हुई प्रतीत हो रही है। अंगनी अनंग रंग दूरी मूरी जाने में, अब उसके जो अंग प्रत्यंग है वो कामजन्य छवि से युक्त हैं, और जब वो झूमती हुई चलती है और जब पीछे मुड़कर देखती है तो किसी भी व्यक्ति को मुग्ध कर सकती है। या आप ये कह सकते हो कि सुजान जब चलती है तो उसके अंग प्रत्यंगों के द्वारा इतनी अधिक कामजन्य छवि उत्पन्न होती है कि कोई भी उस पर मुग्ध हो जाता है। तो ये मित्रों आपके सामने है, अच्छे से समझ में आई होगी इसकी व्याख्या। अब बात करते हैं 2 नंबर पे। झलके अति सुंदर आनन गोर छके दृग राजत कानन हुए, हंसती बोलनी में छवि फूलन की वर्षा उर ऊपर जाती है हवे, लट लोल कपोल कलोल करे कल कंठ बनी जल जावली द्वे, अंग अंग तरंग उठे दूती की पर है मनोरूप अबे घर धर चवे, ये धर है यहां पर, और ये है सवैया छंद। कौन सा भैया, सवैया छंद। श्रृंगार रस है,
ब्रज भाषा है। ये सवैया छंद हो गया। अब शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। झलके मतलब झलकते हैं। अति मतलब अत्यधिक। सुंदर का मतलब सुंदर हो जाएगा। आनन का मतलब हो जाएगा मुख। गौर का मतलब गोरा हो जाएगा। छके, छके का मतलब छके हुए, ये छके हुई हो जाएगा। जैसे मदिरा पीने से लाल नेत्र हो जाते हैं, उसी प्रकार सुजान के जो नेत्र है वो मानो ऐसे लगते हैं कि मदिरा से छके हुए हैं, क्योंकि दृग यहाँ आया है तो नेत्र हो जाएगा। राजत मतलब शोभा देते हैं। कानन मतलब, यहाँ कानन हवे दे रखा है तो कानों तक स्पर्श करते हुए, कानों तक स्पर्श करते हुए हो जाएगा। हंसी बोलनी, हंसी मतलब हंसकर, बोलनी मतलब बोलने, में का मतलब में हो जाएगा। छवि का अर्थ सुंदर या शोभा हो जाएगा। फूलन मतलब पुष्प हो जाएगा। वर्षा का अर्थ वर्षा हो जाएगा। उर ऊपर, हृदय के ऊपर, हृदय के ऊपर। लट का मतलब केश की लट। लोल का मतलब चंचल हो जाएगा। कपोल का अर्थ गाल हो जाएगा। कलोल का अर्थ क्रीड़ा हो जाएगा। करे मतलब करते हैं। कलकंठ सुंदर गला। जल जावली, इसको ध्यान से देखना। जल जावली का अर्थ होता है श्वेत मोतियों की माला। श्वेत मोतियों की, श्वेत मोती की माला। द्वे का अर्थ मतलब दो लड़ी। अंग अंग, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है। अंग अंग में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार मतलब प्रत्येक अंग। अव्ययीभाव समास। तरंग का अर्थ लहर हो जाएगा। उठे मतलब उठती है। दूती मतलब शोभा की या आभा कह सकते हैं, या चमक कह सकते हैं। मनो मतलब यहाँ उत्प्रेक्षा आया है। रूप का अर्थ रूप हो जाएगा, अर्थात सौंदर्य। अबे मतलब अभी। धर का मतलब हो जाएगा पृथ्वी। चवे मतलब टपकना, ये हो जाएगा। ये शब्दों के अर्थ हो गए मित्रों। अब बात करते हैं इसके व्याख्या की। यहीं सुजान के सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि झलके अति सुंदर आनन गोर, कि सुजान का जो गोरा चेहरा है उससे उसकी जो सुंदरता है वो अत्यधिक क्या कर रही है, झलक रही है, अर्थात चमक रही है। या यूँ कह सकते हैं उनका जो श्वेत चेहरा है सुजान का, वो अत्यधिक चमक रहा है और चमकते हुए बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। उनके सुजान के जो दृग अर्थात नेत्र है वो कानों तक स्पर्श करते हुए, मदिरा पान किए हुए, छके हुए से, क्षमा करें दोबारा देख लेते हैं कि जो सुजान के नेत्र है वो मदिरा से छके हुए से लाल नेत्र कानों को स्पर्श करते हुए अत्यधिक शोभा पा रहे हैं। हंसी बोलनी में छवि फूलन की वर्षा उर ऊपर जाती है हवे। अब आगे घनानंद कह रहे हैं कि जब सुजान हंसकर बोलती है तो मानो ऐसा लगता है कि हृदय के ऊपर फूलों की वर्षा हो रही है और वो हंसते हुए अत्यधिक शोभा
पाती है, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। संभावना जताई गई है हंसने में हृदय पर फूलों की वर्षा होना, वहाँ ऊपर जैसा है यहीं ऐसा हो जाएगा। लट लोल कपोल कलोल करे कलकंठ बनी जल जावली दे। देखो लय वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास, कै वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास हो जाएगा। यहाँ तो लगातार है कपोल कलोल करे कलकंठ यहाँ तक। तो सुजान के बालों की एक जो लट है वो गालों तक आकर चंचल होकर उनके गालों पर क्या करती रहती है, क्रीड़ा करती रहती है। और उन्होंने अपने सुंदर गले पर मोतियों की 2 लड़ी माला को क्या कर रखा है, पहन रखा है, जो अत्यधिक सुंदर लग रही है। अंग अंग तरंग उठे दुती की, सुजान है उसके प्रत्येक अंग से दुती अर्थात सौंदर्य की, शोभा की क्या उठती है, लहरें उठती है। पहरे मनो रूप अबे धर चवे, और उनके शरीर की जो रूप सौंदर्य है, उनके शरीर का जो रूप सौंदर्य है वो बहुत अधिक है, और अधिक होने के कारण ऐसा लगता है मानो अभी वह पृथ्वी पर क्या हो जाएगा, टपकने लग जाएगा, ऐसा उनको लगता है। तो ये हो गया दूसरा आपका। तो इस प्रकार आज के वीडियो में ये 2, एक कवित्त छंद देखा और एक सवैया छंद देखा, और सुजान के सौंदर्य को हम लोगों ने देखा, और भली प्रकार से आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया है आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपका सहयोग मित्रों अपेक्षित रहेगा सदैव, क्योंकि आप ही के सहयोग से मैं चल रहा हूँ। आप ही हमारे सदस्य हैं, आपसे बढ़कर हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। तो मित्रों इसी के साथ श्री राम अध्ययन मंत्रा को विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।